हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बीआरएस में इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। और आज का टारगेट हमारा कुछ छोटा सा ही है बेटा, 12 to 13 इलस्ट्रेशन तक हमने आज ही फिनिश करना है। तो बेटा देखते हैं कितने हम कर पाते हैं। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राघव, overdraft balance by the bank column in a cash book of Mr. Vivek is 45,000. Prepare BRS as on 31st of December 2017. क्या करूँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस का? है भाई, क्रेडिट होएगा? यहाँ तो कोई डेबिट क्रेडिट साइड ही नहीं है। ठीक है जी बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस आइटम है बेटा 45,000 की। नेक्स्ट वन, बी आर रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। क्या करें? क्या हुआ होगा? नीचे सॉल्यूशन देख के बोलेगा तो समझाने का दम रखना। क्या हुआ होगा भाई? कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है। पढ़ना आता है? हंसी का क्या हुआ? क्यों? अच्छा भाई, पढ़ ले एक बार स्टेटमेंट। अब बी आर फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। कहते हैं बी आर था, आप डिस्काउंट करा लाए थे बैंक से, यानी कि बैंक को दिए होंगे बी आर, और बेटा बैंक ने आपको पैसे दे दिए होंगे। बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, कैश बुक तो बढ़ चुकी है, बट हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। सर मतलब समझते हो? डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में माइनस हो रखा है। डेबिटेड, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज़्यादा है। सही करने के लिए क्या करो बेटा? माइनस कर दो। कितने रुपए? 5,000। ठीक है जी। देख सान्या, अगेन स्टेटमेंट की टेंशन नहीं लेनी। क्या लिखोगे? बी आर प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक नाउ डिसऑनर्ड। सिंपल, को मैंने कभी टेंशन नहीं ली स्टेटमेंट की, वरना यही सेम चिपका दियो, कोई टेंशन ना लियो, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। बी आर डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। खुशी, बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, बैंक ने कलेक्ट करा है और लिखा है क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो बेटा पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, पासबुक बढ़ी हुई होगी बेटा, जबकि कैश बुक कम होगी। कैश बुक कम है तो बेटा ठीक करने के लिए क्या करें? प्लस कर दें। बेटा 1500 अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो बच्चों आगे बढ़ो। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। वंश पढ़ ले एक बार दोबारा भाई। मतलब चेक आए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, क्या हुआ होगा? मैंने क्या क्या होगा? वन सामने देखे तो क्या है यार, एक ही स्टेटमेंट को कितनी बार पढ़ेगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तेरे पास आए, तूने बैंक भेज दिए, तूने क्या करा अपने पास? कैश बुक में कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक कम है तो कैश बुक अगर बढ़ा दी है तो क्या करो? कम कर दो। उल्टा ही बोल रहा था पहले तो।
चलो जी बेटा, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। कशिश, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। बेटा पासबुक कम होगी जब बैंक ने ब्याज चार्ज करा आपसे, तो बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, जबकि कैश बुक ज़्यादा होगी। कैश बुक ज़्यादा है तो क्या करें बेटा, कम कर दें। लो जी कर दो कम बेटा, 1850 इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्टिंग। स्नीत, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक इशू करके दिए, किसी को काट के दिए चेक, तो बेटा कैश बुक में तो माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में हो नहीं पाया क्योंकि इंसान चेक लेकर प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। तो बेटा कैश बुक कम शो कर रही होगी, ठीक करने के लिए क्या करो बेटा, प्लस आइटम 11350, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे बढ़ो जी। रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट। हरनीत, बेटा कैश बुक कम होगी क्योंकि बेटा डायरेक्टली बैंक में आए हैं तो पासबुक बढ़ी हुई होगी, कैश बुक कम है। कैश बुक कम है तो ठीक करने के लिए बेटा बढ़ा दो, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। स्नेहा, 7th वन, चेक रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा देखो कहता है चेक रिकॉर्डेड, मैं तो कहीं रिकॉर्ड कर सकता हूं, मेरे पास तो होती है कैश बुक है, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक बढ़ा दी। कहता है लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए चेक भेजे नहीं, वो रह गए बेटा दुकान के गले में ही पड़े हुए हैं। जैसे ही चेक आया कस्टमर से, मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक बढ़ा दी। कहता है लेकिन बैंक भेजे ही नहीं आज तक कलेक्शन के लिए, तो बढ़ेंगे कहाँ से भाई। तो कैश बुक आपने बढ़ा रखी है जबकि पासबुक कम चल रही है, कैश बुक बढ़ा रखी है, तो ठीक करने के लिए क्या करें, माइनस कर दे बेटा। लो रिकॉर्ड कर दो बेटा माइनस आइटम। लो जी ओके बात। मनसिका, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। सबसे सिंपल ट्रांजैक्शन कोई हो सकती है, ये हो सकती है, ये होता है छुट्टियों का असर। हम घर पे पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, या मैं जबरदस्ती करा देता हूं। सानिया, बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए हैं तो उन्होंने क्या किया होगा बेटा, आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, मुझे पता ही नहीं आज तक। कैश बुक ज़्यादा शो कर रही है, पासबुक कम। अगर कैश बुक ज़्यादा है बेटा तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए, कम कर दो। 500 है ना बैंक चार्जेस। चलो जी बेटा मैं टोटल नहीं कर रहा, ये सब आप कर लेना। अब मैं स्पीडी भगाऊंगा और मैं तो सोच रहा हूँ मैं पर्टिकुलर लिखना बंद करूँ, क्योंकि आज का टारगेट मेरा 7 इलस्ट्रेशन है, एक दिन में अभी कराने हैं 7 इलस्ट्रेशन। ठीक है जी, एक दो छोड़ भी दूंगा बेटा जो आसान आसान लगेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले ना मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में एक बार सारे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है जी। 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बेटा शुरुआत पासबुक से हुई है, ठीक है जी। बाबू रीड करना आप मेरे साथ, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज BRS एज ऑन December 31, 2016, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सबसे काम की बात बेटा, जिस दिन मैंने चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लिया था ना, मैंने एक बात लिखी थी, शायद पॉइंट नंबर 13 या 14 में।
एडजस्ट दोज बुक हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन। हमेशा उस बुक को एडजस्ट करना जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अभी तक बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही रहा है, चाहे वो फेवरेबल रहा हो चाहे वो एडवर्स, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट इज उस टाइम कैश बुक रहा है, नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक। अगर बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ये भूल जाना कि आपने कैश बुक में क्या किया है। हर ट्रांजैक्शन के मैं डबल इफेक्ट देखता हूं ना, कैश बुक में क्या हो रहा होगा, पासबुक में क्या। अब ये सोचना पासबुक में क्या हो रहा होगा। अगर पासबुक बढ़ा रखी होगी तो कम कर देना, अगर कम कर रखी होगी तो बढ़ा देना, बस। समझ आई बात? बाकी मोर ज़्यादा क्लैरिटी तो बेटा आई जाएगी जब मैं क्वेश्चन कर दूंगा आपके साथ साथ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं किसी से नहीं पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पहले इसी पे बेस्ड करेंगे और वो बताएंगे आप। ठीक है जी, चलो जी। तो बेटा अभी कम से कम 3 इलस्ट्रेशन मुझे करने हैं, ठीक है ना। मैं अब पर्टिकुलर लिखना बंद कर दूंगा बेटा, ठीक है। पर्टिकुलर में बस मैं एक एक वर्ड लिखता जाऊंगा ताकि आपको पता लगे ये किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब आप साथ साथ मत करना, अब समझ लो, ठीक है जी। होमवर्क ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको, घबराओ नहीं, ठीक है ना। अभी तो सैटरडे संडे भी है हमारे पास, होमवर्क के लिए तो बहुत दिन होते हैं हमारे पास। बच्चे ट्रिप पे भी होमवर्क कर रहे होंगे, इतना ही दूंगा बस। गुस्सा क्यों कर रही है मुंह से, वो भी ऐसे करते हैं कोई गुस्सा, खांसी करनी शुरू कर दो। चलो जी बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बेटा ओवरड्राफ्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, किसी का भी ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जितना बैलेंस है उससे ज्यादा निकाला हुआ है, अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मत देखना ओवरड्राफ्ट कैश बुक का है तो नेगेटिव होगा, पासबुक का है, किसी का भी हो। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है? जितना बैलेंस है उससे ज्यादा निकाला हुआ है आपने, ठीक है ना बेटा। तो ये तो एक अनफेवरेबल आइटम है, बिना कहे मैंने रिकॉर्ड कर दी। चलो जी अब आराम से सुनते जाएंगे। कहता है बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ट्रांजैक्शन कोई नहीं बदलेगी, लेकिन करने का तरीका बदल जाएगा। सुनना बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर अभी तक मैंने 6 इलस्ट्रेशन बोर्ड पे किए ना, तो 6 के 6 में ये ट्रांजैक्शन आई है, और ऐसा हो नहीं सकता इसके बिना क्वेश्चन है। चेक इशू कर दिया तो कैश बुक में तो कम करके दे दिया बेटा, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ अभी तक। बेटा कैश बुक कम चल रही होगी, पासबुक ज्यादा। स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पासबुक का गिवन है तो मुझे तो पासबुक सुनिए, पासबुक ज्यादा चल रही होगी। ठीक करने के लिए क्या करूं? कम कर दो। कम कर दो मतलब माइनस आइटम, कोई दिक्कत तो नहीं। सीरियल नंबर 1 है ये मेरे लिए। चलो मैं अभी लिख नहीं रहा पर्टिकुलर, ठीक है। मुझे 3-4 इलस्ट्रेशन पूरे करने हैं बेटा। चलो जी, अच्छा ऐसे लिख दो, रोमन 2 लिख देता हूं जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। रोमन 2 है ये। चलो आगे बढ़ना है बेटा। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बेटा मेरी तरफ देखना, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। बेटा चेक मेरे पास आए, अगर मेरे पास आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने तो बेटा कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन बेटा पासबुक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो बेटा कैश बुक बढ़ी हुई होगी, पासबुक कम चल रही होगी। अगर पासबुक कम चल रही है, ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? बढ़ा दो, ठीक है ना बेटा। तो रोमन 3 10,500 मैंने प्लस किए हुए हैं। रोमन 4 कहते हैं चेक रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये बात अभी स्नेहा ने भी बताई थी। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कैश बुक बढ़ा दी, और बेटा बैंक भेजना ही भूल गए चेक, आज तक मेरे गले में पड़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो कैश बुक बड़ी होगी, पासबुक कम होगी, पासबुक कम है, ठीक करने के लिए क्या करो बेटा? बढ़ा दो, ठीक है जी। चलो जी बेटा बढ़ा दिया मैंने 2000, खुशी ओके है ना बात? दिक्कत तो नहीं आ रही अब? चलो बेटा नेक्स्ट वन, 5th आइटम कहता है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। बेटा एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक ने पासबुक तो बढ़ा दी होगी, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक कम चल रही होगी, पासबुक बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? कम कर दो। रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम, ये है बेटा रोमन 5। आगे बढ़ते हैं 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन अ पासबुक। बेटा बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, तो बैंक बैलेंस कम कर दिया, पासबुक कम शो कर रही होगी, जबकि मुझे पता ही नहीं बेटा कब बैलेंस काट लिया, कब बैंक चार्जेस काट लिए, मेरी कैश बुक बढ़ी हुई है।
कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम है, पासबुक कम है, ठीक करने के लिए ऐड कर दो। कितने रुपए बेटा? 200 थे शायद, 200। चलो जी बेटा, रोमन 7 प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक और ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। बेटा हमने एडवाइस दी हुई थी कि आप हमारे बिहाफ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। आज बैंक ने पे कर दिया, लेकिन मेरे पास खबर नहीं आई, मुझे याद भी नहीं रहा कि बैंक को मैंने एडवाइस दी थी। बैंक पे कर चुका है, पासबुक में से पैसे कट चुके हैं, पासबुक कम शो कर रही होगी, जबकि कैश बुक ज़्यादा शो कर रही होगी। पासबुक कम है, करेक्ट करने के लिए क्या करूँ बेटा? ऐड कर दो। ऐड कर दिया बेटा 1980 एंड लास्ट वन कहता है अ बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड ऑन 31 ऑफ दिसंबर 16 नोटिंग चार्जेस बाय द बैंक 100 रुपी। लो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। नोटिंग चार्जेस आपको नहीं पता ना बेटा, पहली बार आई ना टर्म। अच्छा 3000 का क्या होगा ये तो बता सकते हैं, फिर कर लेंगे नोटिंग चार्जेस की भी बात। बाबू इधर देखना मेरी तरफ, एक बीआर आया मेरे पास, मैंने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। आपको पता है वही डिस्काउंटिंग, बैंक से पैसे ले लिए मैंने कहा तू बी से लेता रही हो बैंक ने कहा ठीक है मैं ले लूँगा। कैश बुक मैंने बड़ी हुई शो कर दी है बेटा, ठीक है ना, लेकिन जब बैंक लेने गया पैसे तो बी ने मना कर दिया, बी डिसऑनर हो गया। तो पासबुक कम चल रही है, जबकि बेटा कैश बुक बढ़ी हुई है। अगर पासबुक कम चल रही है तो ठीक करने के लिए क्या करूँ बेटा? बढ़ा दो। तो 3000 तो बेटा बढ़ा दो। रही बात 100 रुपी की, नहीं वो नहीं, अभी नोटिंग चार्जेस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आपने मुझसे समझी ही नहीं है, पहली बार बता रहा हूँ। लो सुनना बाबू, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ ए और बी का। अभी बैंक को बीच में इन्वॉल्व मत करना, फंस जाओगे एकदम अगर सारी चीज़ों को डालोगे तो। मैंने बी के ऊपर बिल लिख दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट में आ गए कि मैं तेरे को 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। मैं खुद गया बी के घर, मैंने कहा ला बी पैसे दे। बी ने कहा मैं तो देता नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं देता तू? मैं तेरे ऊपर केस डाल दूंगा, तूने लिखा हुआ है साइन करके दिया। बी ने कहा मैं तो नहीं दे रहा। मैं कोर्ट चला गया, मैंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि बी पैसे नहीं दे रहा। बी जब कोर्ट में प्रेजेंट हुआ तो बी ने कहा कि ये मांगने नहीं आया, मैं तो तैयार लेके खड़ा था पैसे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% केस में ऐसा होता है। तो आप पता है क्या करते हो? आप कभी खुद नहीं जाते, आप किसको भेजते हो बेटा? कोर्ट से ही पर्सन को भेजते हो। उसके हम प्यार से बोलते हैं नोटेरी पब्लिक। क्या बोलते हैं बेटा? नोटेरी पब्लिक, NOTARY। नोटेरी पब्लिक एक इंसान होता है बेटा, लॉयर ये होता है, इसने गवर्नमेंट की एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ली होती है, इसे बोलते हैं नोटेरी पब्लिक। तो बेटा अगर ये बी के घर जाएगा और बी पैसे देने से मना कर देगा ए के, अब तो प्रूफ है क्योंकि कोर्ट का बंदा पैसे मांगने गया था। इसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब हुआ क्या? बी ने ये पैसे देने से भी मना कर दिया नोटेरी पब्लिक को भी, तो 3000 का बिल तो डिसऑनर हो ही गया, उसकी तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। अब जो ये मैंने 100 रुपये पे करे बेटा, अब फिलहाल क्या हुआ है इस पूरे केस में, जो मैं 100 रुपये अपनी जेब से पे करता हूँ नोटेरी पब्लिक को, ये भी मैं बी से लेता हूँ, लेता मैं ये बी से ही हूँ। फिलहाल छोड़ दो। फिलहाल हुआ क्या है बेटा? बैंक के पास बिल है, मैंने क्या करा था? बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया था, बैंक ने लेने थे जाकर पैसे बी से। बैंक ने क्या करा बेटा? बैंक खुद नहीं गया, बैंक ने नोटेरी पब्लिक को भेजा कि जाओ और बी के घर से पैसे लेकर आओ, 100 रुपये दूंगा तुम्हें। नोटेरी पब्लिक लेने गया और बेटा बिल डिसऑनर हो गया, मना कर दिया बी ने, मैं पैसे नहीं देता। बिल का तो मैंने 3000 रुपये का जो करना था मैंने दिखा दिया। अब बेटा जो 100 रुपये लगे ना ये चार्जेस, बैंक ने क्या करा? मेरा अकाउंट उठा के डेबिट कर दिया, मेरे अकाउंट से 100 रुपये काट लिया। कहता तेरी वजह से हुआ डिसऑनर, तेरी वजह से मुझे नोटेरी पब्लिक भेजना पड़ा उसके घर। मैंने तो तेरे को अच्छे खासे 3000 रुपये दिए थे, तू मुझे देता, मैं बी से निकलवाऊंगा, मैं बी के घर बंदा भेजूंगा, सारे चार्जेस उसके तू ही देगा, मैं थोड़ी दूंगा। ठीक है ना बेटा? तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 100 रुपये काट दिए। अगर बैंक ने मेरे अकाउंट से 100 रुपये काट दिए, मुझे खबर भी नहीं है, तो पासबुक कम हो चुकी होगी, जबकि कैश बुक बड़ी होगी। और बेटा पासबुक अगर कम हो चुकी है तो ठीक करने के लिए क्या करो? जोड़ दो। समझ में आया नोटिंग चार्जेस क्या होता है? रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, सुन लो बेटा। कभी भी पैसे मांगने बिल के आप खुद नहीं जाते, और अगर आप खुद जाते हो आप कभी प्रूफ नहीं जनरेट कर सकते कि आप गए थे। और बेटा सामने वाला कोर्ट में ये कह के बच सकता है कि आप तो पैसे मांगने आए ही नहीं।
तो आप क्या कहते हो बेटा, हर केस में नोटेरी पब्लिक को भेजते हो कि नोटेरी पब्लिक आप जाओ बी से पैसे मांग के, उसके पैसे मैं दूंगा, ठीक है ना। और यहां हुआ पता है क्या है बेटा, बिल मेरे पास है ही नहीं, मैंने पैसे लेने हैं बी से, मैंने बिल बैंक को दिया हुआ है, बैंक से मैं 3,000 रुपए लेके खा चुका हूं, ठीक है। बैंक भी खुद नहीं जाएगा बेटा बी के घर, बैंक ने नोटेरी पब्लिक को कोर्ट से पकड़ा, 100 रुपए उसके हाथ में पकड़ा है, कहता है बी से लो बिल ये रहा, पैसे मांग लिया। और बेटा हुआ क्या, उसने पैसे नहीं दिए बिल के नहीं दिए, वो जो 3,000 का होना था मैंने बेटा कर दिया। अब रही बात 100 रुपए की, बैंक ने क्या करा, कहता है बैंक ने 100 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए, मेरे अकाउंट से 100 रुपए उड़ा दिए बेटा, मुझे पता है उड़ा दिए, मुझे पता भी नहीं लगा कब उड़ा दिया आपने 100 रुपए और किस बात के उड़ा दिए। जब मैं रिकॉन्सिलिएशन करने बैठा मेरे देखा हो नोटिंग चार्जेस के 100 रुपए काट रखे हैं। तो बेटा पासबुक कम शो कर रही होगी जबकि कैशबुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम है तो क्या करें बेटा, ऐड कर दो। क्लियर नोटिंग चार्जेस, ओके बात, बढ़े आगे, चलो बेटा नेक्स्ट वन 11 इलस्ट्रेशन 11, छोटा सा इलस्ट्रेशन है कि इसमें कुछ खास है नहीं बेटा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द BRS बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31st of March ओवरड्रोन, ओवरड्रोन मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। और ओवरड्राफ्ट बेटा ये भी मत देखना किसका है, आपको पता होना चाहिए अपने आप में ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव टर्म, ठीक है ना बेटा, अपने आप में ही वो अनफेवरेबल है, तो बेटा अनफेवरेबल की तरह दिखाते रहो, ठीक है जी। अब आप कराओगे क्वेश्चन, अब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने एक पासबुक का क्वेश्चन करा दिया, ठीक है जी। तो बेटा ये ए पार्ट में दिया गया है मेरे को, चलो जी बी पार्ट, शिवांक पढ़ो जी। कहता है चेक ड्रॉन ऑन 31st of March 17 2000 6000 2400 3600, but out of these the last two check were not presented for payment up to 5th of April 2017। कहता है 4 चेक है, 4 में से आखिरी के 2 5 अप्रैल तक नहीं आए, मुझे क्या करना है 5 अप्रैल का, इसका मतलब 31 मार्च तक भी नहीं आए होंगे, जब 5 अप्रैल को भी नहीं आए तो 31 मार्च को भी नहीं आए होंगे, ठीक है ना। चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड, वो सिर्फ आखिरी के 2 चेक हैं, पता क्या करूं, हैं कौन माइनस और कौन सी प्लस, अरे तो दोनों को प्लस खुद कर यार, इतना तो काम करना सीख। 2400 और 3600 प्लस नहीं हो रहा, इतने तो हम फूक भी नहीं मारते, इतनों को तो हम, हमारी फूक भी वेस्ट हो जाती है, पता नहीं क्या तुम प्लस नहीं होते तुम्हारे से। रीएडमिशन कराऊंगा तेरा 3rd क्लास में, कर ले इसे, हाँ बता, हाँ क्या करूँ अब 6000 का, ये बता, आराम से पढ़ ले स्टेटमेंट। चेक ड्रॉ करे हैं बेटा, आउट ऑफ दीज चेक द 2 चेक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, that simply means check issued but not presented for payment। मतलब इलाज भी नहीं है तुम्हारा, कहीं लेके भी जाओ तुम्हारे को इलाज नहीं कर सकता, मित्तल के पास मना कर देगा, चला जाएगा ना, वो मना कर देगा कि इलाज नहीं है, हो ही नहीं सकता इलाज ऐसे बंदे का। मतलब 7th, अगर मैं इलस्ट्रेशन बोर्ड पे कर रहा हूं तो 7 में ही ट्रांजेक्शन आई हुई है, आज तक एनालिसिस करने नहीं आया ट्रांजैक्शन का। और जिस टाइम हम कर रहे थे ना, एक दिन मैंने 12 ट्रांजैक्शन लिखी थी, हमें ऐसी समझ आ रही थी कि दुनिया में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। चेक इशूड, किसी को चेक काट के दिया, जब चेक काट के दिया बेटा तो कैश बुक तो कम ही करी होगी, चेक इशू करा लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं करा उसने पेमेंट के लिए बैंक में, तो मैंने कैश बुक कम कर रखी है, पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है तो कम कर दो बेटा 6000 रुपये, अभी तो प्लस भी है मेरे से ही करा देता। चलो जी और लगेंगे 2 तेरे, चल बताता रहे, हाँ इतने गुस्से का असर तो यही होता है, अभी 4 और बताएगा तो इलस्ट्रेशन, चल बता। सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक 845, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल होता है,
क्या करूं अनफेवरेबल का? मैं कोई यहाँ बैलेंस नोट करने बैठा हूं? मुझे ये बता कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में ज़्यादा, 2 खा ले आज। इधर आ, इधर आ। इंटरेस्ट बेटा बैंक ओडी पर है, तो बैंक ने क्या किया होगा? इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है बेटा। जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है तो मेरा बैंक अकाउंट कम कर दिया होगा बेटा, जबकि मुझे ये बात का पता भी नहीं है। तो कैश बुक में मेरा बैंक अकाउंट तो बेटा बूस्ट अप है, बढ़ा हुआ है बेटा। पासबुक में कम चल रहा है, ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? ऐड कर देता हूं। इट इज रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम, सॉरी ये थर्ड ही आइटम है, सी आइटम है, डी आइटम आउट हाँ जी सर, हाँ जी बाबू जी। आउट स्टेशन चेक फॉर 20,000 लॉज इनटू द बैंक। लॉज का मतलब होता है डिपॉजिट कर दिए। कहता है आउट स्टेशन चेक फॉर 20,000 लॉज इनटू द बैंक ऑन 21 ऑफ मार्च 17। बैंक गए 25 मार्च को 20,000 का चेक जमा कराए, ठीक है। कहता है बट आउट ऑफ दीज चेक वर्थ ₹18,000 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2017। कहता है लेकिन 18,000 के चेक अप्रैल में क्लियर हुए। मुझे अप्रैल से क्या लेना देना, मैं तो 31 मार्च को रिकॉन्सिलिएशन बना रहा हूं। मतलब क्या हुआ होगा? ले तुझे बुलाने भी आ गए, अभी तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। कपिल शर्मा के बाद मेरा नंबर आता है सेंस ऑफ ह्यूमर में। मजाक सूझती है मुझे एकदम। सर क्या करूं? क्योंकि हमने आज तक प्रॉब्लम नहीं लिया, हम अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं, सब गोल पता ही नहीं, क्योंकि कुछ अकाउंट्स के बारे में दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स का ए नहीं आता हमारे को। हाँ सर क्या करूं? मतलब समझा दो इसका हिंदी भाषा में। अंग्रेजी में समझने लग गया तो बस रायता ही फैला दोगे तुम। रायो क्या होगा इसका? क्यों? मांस नीचे करके बता दे, कुछ समझ नहीं आया। हमने नहीं हुई है। फिर बेटा सुनो मेरी तरफ देखना। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। लॉन्च करना मतलब डिपॉजिट करना। 25 मार्च को मेरे पास 20,000 का चेक आया, 2-3 चेक में आया होगा पैसा, मैंने सारे बैंक में जमा करा दिए। मैं जिस दिन बैंक छोड़ आता हूँ चेक, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैंने तो बेटा कैश बुक बढ़ा दी कि 20,000 रुपये आ जाएंगे अब जिस दिन आएंगे बेटा, मैंने कैश बुक बढ़ा रखी है। कहता है बेटा 18,000 रुपये अप्रैल में आए, यानी कि मार्च तक तो सिर्फ 2,000 रुपये आए, और मैं तो सोच रहा था 20,000 आ जाएंगे, मैंने तो 20,000 रिकॉर्ड किए हुए हैं बेटा, लेकिन पासबुक में सिर्फ 2,000 आए तब तक, 18,000 अभी भी नहीं आए। तो कैश बुक 18,000 से बड़ी हुई है, जबकि पासबुक 18,000 से कम है। और अगर पासबुक 18,000 रुपये से कम है तो बेटा बढ़ा दो 18,000 से, क्या दिक्कत है इसमें? चलो जी, हाँ जी सर। सर हाँ, ई पॉइंट कल आप कह रहे थे कि मेरे पीछे बढ़ जाते हो, अब पढ़ूंगा असली ना दो के। चलो जी, ₹200 being Chamber of Commerce subscription paid by the bank under a standing order on 31st of March 17 was not entered in the cash book। क्या करूं सर इसका? कैश बुक कम होगी एग्जैक्टली और कैसे? मतलब इसका मतलब समझा, मुझे मतलब नहीं समझना। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था तो कम क्यों होगी? पेमेंट है ये या रिसीट है? पहले ये तो पढ़ ले। हमने पे करे हैं, कहाँ से? बैंक ने पे करे हैं या मैंने करे हैं? मैंने करे हैं। फिर मैंने क्या करा? कैश बुक कम कर ली ज़्यादा हैं, मैंने कम कर ली। फिर बैंक में पासबुक में तेरा क्या इलाज करूँ यार?
गया कभी मित्तल पे? आज लेके जाऊंगा। चलो चलो जी। कहता है 200 बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन 31 ऑफ मार्च 17। भाई सुन, कृपा थोड़ा मेरे ऊपर बरसा दे बेटा। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग एडवाइस, तीनों एक वर्ड है। मैंने बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है, मेरे से बिना पूछे ये पेमेंट कर दिया करो, मुझे ना बताया करो। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सिर्फ पेमेंट के लिए दी जाती है, किसी रिसीट के लिए नहीं दी जाती। बैंक ने 200 पे भी कर मारे, मुझे पता भी नहीं, तू कह रहा तूने आपने पे करे। पढ़ तो ले से, सिंपल सी भाषा नहीं समझ आती। 2 लाइन, पेड बाय द बैंक, और कैसे लिखे भाई वो? पढ़ तो सही, पहली लाइन में क्या लिखा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग एडवाइस। बैंक ने पे करे, मुझे तो पता भी नहीं है, कह रहा कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करे। मेरे पास कैश बुक होती है, पासबुक नहीं होती, वो बैंक के पास होती है। बैंक ने पे करे तो बेटा पासबुक कम कर दी होगी, और मुझे पता भी नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं हुए, कैश बुक बढ़ी हुई है। अगर पासबुक कम हो चुकी है तो ठीक करने के लिए क्या करो? बढ़ा दो। अभी आपका होमवर्क बेटा थोड़ा तगड़ा है, ठीक है ना? आज एक काम कर लो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक जितने मैंने छोड़ दिए, मैंने 6th और 11th कराया ना आज, 7, 8, 9, 10, 6, 10 और 11, 6, 10 और 11 कराया मैंने। 7, 8, 9 इलस्ट्रेशन कर लो आप, या एक काम करो, ये क्या करोगे आप करके, क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11 कर लो। इसमें मजा आता है बेटा, इसमें गूगल बाबा की हेल्प लेने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो, ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अभी सैटरडे संडे भी तो आएगा, ट्रिप पे भी तो लेके जानी है कॉपी हमने। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।